हम लोग पहले का यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको यूनिट पढ़ना, यूनिट की बात कीजिएगा, एक का है यूनिट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। देखिए यूनिट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोले आपको है ना संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत आज डेट दिया करना चाह रहे हैं। लिख रहा है डेट आपको है ना, डेट आज हो गया 6 तारीख। देखिए यूनिट 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोले आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसको कहते हैं रियल नंबर्स। मेरा बात समझिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, विशेष आपको है ना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उस पर ध्यान न दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कला काम ही जरूरी। अब संख्या पद्धति के अंतर्गत अध्याय 1 आता है मेरे सोना, गौर से ध्यान दीजिएगा। अध्याय आपको है ना 1 आता है, ठीक है ना। आपको इसको बढ़िया से अध्याय 1 आपको है ना चैप्टर 1 आएगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश से बोलते हैं इसको रियल नंबर्स। सुनिए, इसका वेटेज जाना जरूरी है। जितना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, सबका वेटेज जानेंगे। वेटेज का मतलब होता है कि एग्जाम में कितना रोल आपको रखता है। मेरा बात समझ में आ गया। अध्याय 1 बड़े आपको वास्तविक संख्या, इसका वेटेज की बात कीजिएगा। देखिए वेटेज क्यों पढ़ाते हैं, इसके पहले हमें कारण समझिए। वेटेज देखिए वेटेज क्यों पढ़ते हैं। वेटेज पढ़ने से ये होता है कि कौन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ना, आपको कम से कम इसका पता अंदाजा आपको लग सके। मेरा बात समझ में आ गया। तो इसका वेटेज बड़े आपको टोटल मार्क्स के बाद कीजिएगा, टोटल मार्क्स के बाद कीजिएगा, कुल अंक के बाद कीजिएगा, कुल अंक के बाद कीजिएगा। सुना इसका 10 से 15 जाएगा, कम से कम 10 या अधिक से अधिक 15 जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया। 10 कम से कम नंबर या उससे अधिक आपको 10 से 15 जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया आपको ना। ये ध्यान रखिए इस चीज को आपको, ठीक है। 10 से 15 जाएगा, जिसमें आपको है ना 5 से 7 ऑब्जेक्टिव। कितना? 5 से 7 ऑब्जेक्टिव। अगर आपको है ना हिंदी बोले तो हिंदी में लिख देंगे, आप कर लीजिए। आपको कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या, कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की 5 से 7 पूछेगा। 5 से 7 आपको है ना, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको अंक के बाद कीजिएगा, अंक के बाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अंक के बाद कीजिएगा 5
से 7 है तो गुने 1 करना पड़ेगा, तो 5 से 7 अंक नहीं हो जाएगा। यहाँ से पहले पूछा जाता था आपको है ना दीर्घवृत्तीय प्रश्न, लेकिन अभी आपको दीर्घवृत्तीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आपको यहाँ से लघुवृत्तीय प्रश्न पूछा जाता है। मेरा बात समझ में आ गया? देखिए तो कम से कम यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है ना, आपको ये बढ़ भी सकता है। यहाँ से कम आपको है ना बात कीजिएगा कुल लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 से 3 पूछेगा। मेरा बात समझ में आ गया? अंक के बाद ये कुल लघुत्तरीय प्रश्नों का अंक के बाद कीजिएगा तो 2 से 3 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 से आपको 6 नंबर हो जाएगा। और दीर्घ में है ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, दीर्घ प्रश्न आपको क्या होता नहीं पूछता है। यहाँ पर क्या कर लेना है, कितना है आपको है ना दीर्घ प्रश्न, दीर्घवृत्तीय प्रश्न आपको है ना इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा। मेरा बात समझे? या दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की संख्या बराबर 0, तो अंक भी क्या हो जाएगा, 0 गुने 5 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको है ना कम से कम की बात कीजिएगा ना तो आपको 10 से 15 जाता है। इस बार आपको है ना, ये तो हम अपना तरीके से बता दिए वेटेज है ना आपको। आप फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2026 के प्रथम पाली के और द्वितीय पाली के, 2026 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली के आप क्या करना, आप लोगों को क्या करना है, इसी के नीचे क्या कर देना है, जो आपको 26 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली क्या करना पता है, प्रथम पाली द्वितीय पाली के आपको है ना वेटेज को लिख लेना है। किसका? केवल और केवल वास्तविक संख्या में क्या आपको 2026 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली के इसी के नीचे क्या कर लेना, उसको लिख देना दोनों सीटिंग के, ताकि आपको ये पता चल सके कि 2026 में आपको ना किस तरीके से आपको है ना इस चैप्टर का वेटेज था। बिहार बोर्ड के जो भी आपको क्या है क्वेश्चन सेट करता है, उनका माइंड सेट क्या है, यानी कि रियल नंबर्स को लेकर उनका क्या आपको है ना विचार है, कितना नंबर आपको इस वर्ष पूछे हैं और अगला बार कितना वर्ष है ना कितना इसका वेटेज रहने वाला है। मेरा बात समझ में आ गया? हालांकि बिहार बोर्ड का कोई क्या होता है फिक्स पैटर्न नहीं होता, इस बात को आपको दिमाग रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को आपको अपना ये होता है। मेरा बात समझ में, क्लास सिस्टमेटिक करना होता है आपको, उसको करता है, लेकिन आपको ये नहीं है कि अगर मान लीजिए 40 में पूछते हैं आप ट्रिगो से 40 से पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन रियल में है ना बात कीजिएगा, रियल नंबर हम 10 से 15 क्यों लिखते हैं, उसका सिलेबस में एक बार जारी किए थे, सिलेबस में बोले थे कि 10 नंबर हम पूछेंगे, वास्तविक संख्या हम 10 नंबर पूछेंगे, लेकिन ऐसा भी आपको वर्ष आया है 7 नंबर 6 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक पहुंच गया। मेरा बात समझे? इसीलिए मैं आपको है ना मिनिमम 10 लिए मैक्सिमम 15 तक पहुंचा दिए। मेरा बात समझे? एक का हम 15 पहुंचाए पता है, जब दुगुना के बाद हो रहा है तब। मेरा बात समझ में आ गया? सॉरी जोड़िए तो नहीं पूर रहा है, 5 गो नंबर यहाँ से और 4 गो 9 गो नंबर पूरा, ऐने करी 7 6 13 ही पूरा, 9 से 13 ही पूरा, तो आप 10 से 15 क्यों लिख दिए हैं, 2026 के 25 कम से कम आपको 1 साल के दोनों सीटिंग के आप पेपर में रखिएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको ना पहले कॉपी के पहले का पेज पर यही लिखना है, आपको कॉपी के पहले का पेज पर क्या करना है, इसी चीज को आपको लिखना है। दूसरा का पेज से आपको जो भी चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, थ्योरी है, उसको नोट करना है। लेकिन प्रत्येक चैप्टर के आप पहले का पेज पर यही वेटेज एग्जाम को है ना लेकर होना चाहिए। मेरा बात समझिए? जैसे इसको हम देखेंगे तो हमको आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हमारा चैप्टर इतना नंबर के पूछे एग्जाम में जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मेरा बात समझ में आया? चलिए, ये तो बस आपका था कि इस चैप्टर को लेकर बिहार बोर्ड का अच्छा हम लोग क्या आपको ना राय
मेरा बात है, यानी क्या हम लोग को आपको है ना सोचना इस पर क्या, हाँ इस चीज को कैसे हम लेते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको है ना अपने दिल में रखना है। आइडेंटिटी तो वास्तविक संख्या बड़े हम लोग को है ना पढ़ना है, लेकिन यूनिट इकाई क्या, पहला संख्या पद्धति। मेरा आवाज समझ। अब इसमें हम क्या करते हैं, और आपको है ना कहा जाए कि संख्या पद्धति को आगे बांटने के लिए है ना सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति के बाद कीजिएगा, चला संख्या पद्धति के बाद कीजिएगा, संख्या पद्धति को लेकर संख्या पद्धति को आपको है ना संख्या पद्धति एक्चुअल में वास्तव में दो प्रकार से आप बांट सकते हैं। संख्या पद्धति को दो तरीके से आप बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा चला वास्तविक संख्या, संख्या पर कभी कहीं नहीं लिखे, हम संख्याएं लिखेंगे, या तो संख्याएं लिखेंगे या तो संख्याओं लिखेंगे। कारण किसी न क्यों हम इसे लिखे कि एक संख्या नहीं होता, एक से अधिक होता है, इसलिए बहुवचन के रूप में लिखेंगे। मेरा बात समझिए, सबका अपना अपना पढ़ाने का ये होता है। ऐसा ना कि हम अच्छा और टीचर खराब की बात हम नहीं बोलना है। मेरा ये कहना है कि आपको सबका अपना अपना तौर तरीका होता है। हालांकि संख्या एक नहीं होता, एक से अधिक होता है, इसीलिए हम संख्याएं लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। इंग्लिश वही लिखेंगे, चला क्या हो जाएगा इंग्लिश इसका, रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हो जाएगा। बड़ी ब्रैकेट में रखिए, अच्छा लगता है। दूसरा का बात कीजिएगा, चला दूसरा के बात कीजिएगा, होता है अवास्तविक, अवास्तविक या इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इंग्लिश से बोलेंगे चला इसको नॉन रियल, नॉन रियल, शॉर्ट कर दे इसको ऐसे, नॉन रियल नंबर्स, या इसी को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। सर जी आप एक चीज हमको नहीं बताए है, सीधे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए, बेटे तो ठीक है हम समझ गए, सबसे पहले बताइए महोदय कि संख्या पद्धति नाम से स्पष्ट है। पहले इस वर्ड को समझिएगा, पद्धति को। ये वर्ड अपने आप में बहुत ही खास है। पद्धति की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम। सुने होइएगा कि कहीं कोई व्यक्ति क्या बोलता है हम लोगों को सिस्टम में रहने के लिए। सिस्टम मतलब डिसिप्लिन, जितना बात समझिए। सिस्टम मतलब क्या, डिसिप्लिन। तो यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो का मतलब क्या हो गया, संख्या के बाद में पद्धति, पद्धति जिसके बाद में रहता है उससे पहले जो रहता है आपको जो भी चीज, उसको व्यवस्थित रूप में, उसको सही तरीके से आपको है ना मेंटेनेंस करना, उसको सही तरीके से आपको है ना सजा कर रखना है। हम लोग वो किचन में है ना, मेरी माँ दीदी क्या करती है, आपको बहन क्या करती है, सभी चीज़ों को जितने भी किचन के सामग्री बड़े आपको होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखती है। क्या गलत बोलेंगे, सही बोले हैं? कारण क्या है, व्यवस्थित रहने से क्या होता है, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है। क्या गलत बोले हैं? व्यवस्थित रहने से क्या होता है, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है। तो कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाएगा कब, जब हम कोई भी चीज़ को पहले से क्या करेंगे, व्यवस्थित करके रखेंगे। और व्यवस्थित करके अब नहीं रखेंगे तो क्या आसानी से मिल सकता है? ऐसे फेंक फा करके जहाँ मिले तहाँ आपको रख देंगे तो क्या वैसे मिलने वाला है? सही समय पर जल्दी नहीं मिल सकता है। फिर आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको है ना तरह तरह के दिमाग लगाएंगे, आपको ना गुस्सा होंगे, हर चीज़ होंगे तब ना मिलेगा। लेकिन व्यवस्थित अगर रखेंगे तो क्या आसानी से नहीं मिल जाएगा? अब यहाँ पर वही बात होता है। ऐसे भी शुरू होगा सिस्टम एक और, जैसे लैपटॉप फोन कोई ले लिया तो कहता कि